हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक, कौन से मेथड से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं? तो वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उससे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी स्टेप्स सिखाऊंगा, बट प्लीज ध्यान से फोकस करिए। हर सम को ध्यान से देखिए कि मैं कैसे किन स्टेप्स का यूज करके इस टाइप के सम्स को सॉल्व करता हूं, तो आपके लिए वन ऑफ द इजीएस्ट वे होगा सॉल्व करने। ठीक, आपको पहले तो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है? पहले तो बीच का जो टर्म है यानी ए, बी और सी, तो बी वाला जो टर्म है अगर उसको कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हो जाता है 1, तो उसको 1 देना है। ठीक, ये और अगर है उसका कोएफिशिएंट तो फिर कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। ये करने के बाद जो आगे आपको करना है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल टू जो c वाला कांस्टेंट टर्म है हमेशा उसको आपको राइट हैंड साइड में फ्रेंड्स शिफ्ट करना है। तो उसको मैं शिफ्ट करूंगा 0 माइनस 20 उधर जाकर होगा प्लस 20 एंड देयरफॉर मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल टू 20। ठीक, तो आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो आपको पहले उसको इस फॉर्मेट में लाना जरूरी है। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। इस फॉर्मेट में आपको उसको लाना है, यानी क्या? ये दोनों पार्ट ये साइड में और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में आपको बाय रूल अच्छे से शिफ्ट करना है। ये मेरा सम का पहला टप्पा है, इसको मैंने पार कर दिया। अब आगे जाएंगे। अब आप क्या लिखोगे? नाउ वी नो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का कोएफिशिएंट करना है। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, विल बी इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? 1, तो 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक, आगे जाएंगे। दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 होगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4। दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ठीक, यहां पे मेरा दूसरा टप्पा कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए, ऐड ये जो वैल्यू आई है ना ऐसे कैलकुलेट करके, तो उसको ऐड 1 अपॉन 4 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। क्या करना है आपको? ऐड 1 अपॉन 4 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 आपको करना है। ठीक, क्या था इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 कैसे लाया है मैंने आपको दिखाया। इक्वेशन 1 आने के बाद उसको लिखना है आपको देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस इज इक्वल टू 20 प्लस, भैया मैंने ये इक्वेशन 1 लिख दिया। अब दोनों तरफ हमको क्या ऐड करना है? 1 अपॉन 4। प्लीज ध्यान से देखिए, 1 अपॉन 4 कुछ इस प्रकार से। ठीक, आगे बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान से देखिए, ट्रिक आपको कह रहा हूं, दैट इज
ठीक। अब ये जो तीन बंदे हैं लेफ्ट साइड में, 1 2 3, इसमें पहला बंदा है एक्स स्क्वायर, वो किसका स्क्वायर है? एक्स का स्क्वायर है। प्लस प्लस क्यों दिया? यहां दोनों जगह पे प्लस है, इसके लिए बीच में प्लस। अगर यहाँ एक माइनस और एक प्लस होता तो आप बीच में माइनस देते, वो भी मैं अगले सम्स में आपको दिखाऊंगा। ठीक। लास्ट का बंदा कौन था इसमें? 1/4। 1/4 किसका स्क्वायर है? 1/4 है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट को आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक। 24 80 प्लस 1/4 1 यानी 4। ठीक। ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81/4, विल बी इक्वल टू 81/4। देयरफॉर इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक, मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। भैया लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर निकल जाएगा और क्या बचेगा? x प्लस 1/2। ठीक। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो बाहर आएगा प्लस और माइनस एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 81/4। इसका भी रूट हमने लिया, उसको रूट में हमने डाल दिया है। इसका रूट कैसे लिया? इसका स्क्वायर निकल कर इसका स्क्वायर रूट मिलता है x प्लस 1/2, स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक। आगे जाएंगे फ्रेंड्स। देयरफॉर ध्यान से देखिए, देयरफॉर x प्लस 1/2 विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 81 का स्क्वायर रूट है 9 एंड 4 का स्क्वायर रूट है 2। 81 का स्क्वायर रूट है 9 एंड 4 का स्क्वायर रूट है 2। आई होप आपने ये पार्ट कॉपी कर लिया हो, नोट डाउन कर लिया हो। मुझे ये साइड इरेज करनी है। 1/2 वहां से मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9/2। ठीक। आगे हम लोग जाएंगे। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको आप ध्यान से देखिए। देयरफॉर x इज इक्वल टू एक बार प्लस 9/2 और इधर ले लीजिए एक बार x इज इक्वल टू माइनस 9/2। एक बार प्लस 9/2, एक बार माइनस 9/2। ठीक। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस 1/2 जब आप शिफ्ट करोगे तो उधर जाकर होगा माइनस 1/2। ये प्लस 1/2 आप इधर जब शिफ्ट करोगे तो अगेन होगा माइनस 1/2। ठीक। बट आपको जो 9/2 था उसको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। आई होप आपके समझ में आया हो। देयरफॉर ये होगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 1/2, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो x इज इक्वल टू 8/2 यानी x इज इक्वल टू 4। ये पहला जवाब हमको मिला। ठीक। नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो /2, यहां है -9 और ये है -1, -9 - 1 एक साथ लिख दीजिए। देयरफॉर x इज इक्वल टू -9 - 1 होगा -10/2 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -5। ठीक। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5 आर द सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना है। और भी अगर आप समझ देखोगे तो और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। आई होप आपको ये पूरी स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आई हो। ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे आपका सेकेंड क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का सेकेंड क्वेश्चन। प्लीज अगेन सारी स्टेप्स ध्यान से देखिए।
आपको कांस्टेंट टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने कहा है, एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x विल बी इक्वल टू 0, -5 उधर जाकर होगा +5, ठीक। एंड देयरफॉर मैं कहूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x विल बी इक्वल टू 5, ठीक। और ये होगा फ्रेंड्स इज इक्वल टू 5, और ये होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन आने के बाद सी कांस्टेंट को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देयरफॉर नाउ आपको क्या करना है कि हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करना है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट यानी मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, वो कौन है 2 का स्क्वायर आपको करना है फ्रेंड्स। 2 और 2 1 जा 2 1 जा 2 कट होकर बचेगा इज इक्वल टू बचेगा 1 इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो मुझे एंड वैल्यू क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आपको क्या करना है एड 1 टू बोथ साइड्स, एड 1 टू बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1, ठीक है फ्रेंड्स। आगे जाएंगे। इक्वेशन 1 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि मैंने वो खाली स्पेस क्यों छोड़ा है। तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस मैंने ऐड किया 1 जो मैंने कैलकुलेट किया था यहां पर, एंड इधर भी मैंने ऐड किया है 1, ठीक। आगे जाएंगे फ्रेंड्स। इस स्टेप के बाद जब आप दोनों तरफ ऐड कर देते हो उसके बाद आपको क्या करना है, सुंदर ब्रैकेट करना है, सुंदर ब्रैकेट करके उसको स्क्वायर दे देना है। दे दिया सर। अब लेफ्ट हैंड साइड के साइन चेक करो, दोनों प्लस है, इसके लिए बीच में आपको प्लस दे देना है। दे दिया सर। अब आगे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे कहिए पहला बंदा है एक्स स्क्वायर, वो किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है। आखिरी बंदा है 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। दिस इज हाउ हमने ये ब्रैकेट को पाया, ठीक। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। फिर से मैं कहता हूं, पहला बंदा कौन है, एक्स स्क्वायर, वो किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है। आखिरी बंदा कौन है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर है, ठीक। और इधर है 5 + 1 यानी 6, 5 + 1 यानी 6। अब आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक। आखिरी टप्पे में मैं आ गया हूं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। x + 1 का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो मिलेगा x + 1, ब्रैकेट वैसे ही, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर रूट वही होता है। दैट विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट अगर लोगे तो पहले आपको देना है प्लस और माइनस, और यहां पर आएगा √6। क्या आएगा फ्रेंड्स, √6 आएगा, ठीक। आगे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। x + 1 इज इक्वल टू प्लस √6 एक बार लेना है, और वापस x + 1 इज इक्वल टू -√6 एक बार आपको लेना है, ठीक। आगे अगर आप जाओगे तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू +√6 + 1 उधर जाकर होगा -1, ये आपका पहला जवाब है उधर। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -√6
+1 उधर जाकर होगा -1। ये है आपका दूसरा जवाब। इसके आगे ये दोनों भी सॉल्व होते नहीं, तो आपका पहला जवाब है +√6 -1 और दूसरा जवाब है -√6 -1। दिस इज हाउ आपको इसको, ये थर्ड यानी लास्ट का टप्पा था। दिस इज हाउ x इज इक्वल टू +√6 -1 और x इज इक्वल टू -√6 -1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये दोबारा ये पूरा प्रकार बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। नहीं भी आया हो तो फिर एक बार देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक्सरसाइज के एंड में आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जरूर आएगा। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का थर्ड क्वेश्चन। ठीक, इसको अगर आप ध्यान से देखते हो फ्रेंड्स, तो ये ऑलरेडी रीअरेंज्ड है। ये जो हमारा इक्वेशन है ये ऑलरेडी रीअरेंज्ड है। इसमें a और b वाला पार्ट लेफ्ट साइड में है और जो c वाला कांस्टेंट पार्ट है वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है। तब इसको रीअरेंज करने का कोई भी जरूरत नहीं, सीधे से मैंने इसको कहा है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नाउ अगला स्टेप प्लीज ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ हर बार x लेते थे, बट इस बार वेरिएबल क्या है m, तो m का स्क्वायर। ठीक, आगे जाएंगे फ्रेंड्स। दैट विल बी इक्वल टू होल स्क्वायर कर दिया, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है फ्रेंड्स, -5 है। डरने का कोई भी जरूरत नहीं। तो कोएफिशिएंट ऑफ m का स्क्वायर, तो m का कोएफिशिएंट है -5, तो मैंने उसके जगह पर पुटअप किया -5 पुटअप किया है। ठीक, अगर आगे जाओगे आप तो 1 इंटू -5 होता है -5 होल डिवाइडेड बाय 2 की जगह 2 का स्क्वायर। ठीक, और इसको अगर आप स्क्वायर करते हो तो -5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमको मिला 25 अपॉन 4। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, एड 25 अपॉन 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक, अगर आप आगे जाओगे फ्रेंड्स तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, m स्क्वायर -5m प्लस डैश इज इक्वल टू -3 प्लस डैश। क्यों मैंने छोड़ा है फ्रेंड्स जगह, क्योंकि मैं वहां पे ऐड करने जा रहा हूं ये वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट किया था 25 अपॉन 4 और यहां पर भी 25 अपॉन 4। ठीक, अगली स्टेप फ्रेंड्स मैं उधर वो साइड में कंटिन्यू करूंगा। आपको पता है जब मैं एक बार ऐड कर देता हूं, ये जो टर्म मैंने कैलकुलेट करके पाया, इसको जब मैं इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ऐड कर देता हूं, इसके बाद मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, एक सुंदर सा ब्रैकेट बनाता हूं, उसको स्क्वायर कर देता हूं फ्रेंड्स। ठीक, इज इक्वल टू कर देता हूं, यहां तक हम लोग आए। इसके बाद अब ध्यान से देखिए, यहां पे एक साइन माइनस है और दूसरा प्लस है, और ये केस रहने के बाद आपको बीच में देना होगा माइनस। अब पहला बनना है m स्क्वायर। m स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो m का स्क्वायर है। 25 अपॉन 4 किसका स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर और 4 है 2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और इज इक्वल टू -3 इंटू 4 होगा -12 प्लस -3 इंटू 4 हुआ -12 प्लस 25 होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आगे जाएंगे। देयरफॉर m -5/2
का स्क्वायर विल बी इक्वल टू -12 प्लस 25, -12 प्लस 25 होता है 13/4। कितना होता है फ्रेंड्स? 13/4। यहां से आगे हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट लास्ट के स्टेप में है ऑन बोथ साइड्स। ये करने के बाद फ्रेंड्स, अब मैंने हमेशा से आपको कहा है कि पहला जो लेफ्ट साइड है वो स्क्वायर होता है, तो उसका स्क्वायर रूट लोगे तो वहां बचेगा m-5/2। ठीक, ब्रैकेट जैसे का वैसे नीचे, स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर निकल जाएगा और ये बचेगा। ठीक, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या करोगे? प्लस और माइनस रूट ऑफ 13/4। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जाएंगे। आगे अगर आप जाते हो तो आपको पता चलेगा therefore m-5/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 13 का रूट निकलता नहीं है तो रूट 13 वैसे ही अपॉन 4 का स्क्वायर रूट है 2। 4 का स्क्वायर रूट है 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आपको क्या करना होगा? दो पार्ट्स बनाने होंगे। दो पार्ट्स अगर आप अच्छे से बना लेते हो, दो पार्ट्स अगर आप अच्छे से बना लेते हो तो आपको क्या करना है? m-5 इज इक्वल टू 5/2। m-5/2 इज इक्वल टू एक बार लोगे प्लस रूट 13/2 और वापस m-5/2 एक बार लोगे माइनस रूट 13/2। एक बार प्लस रूट 13 m-5 के साथ प्लस रूट 13/2 और m-5/2 के साथ एक बार माइनस रूट 13/2। इसको आपको आगे सिंप्लीफाई करना है, तो therefore m विल बी इक्वल टू प्लस रूट 13/2 -5/2 उधर जाकर हो जाएगा प्लस 5/2 एंड therefore फ्रेंड्स, m का वैल्यू आपको मिलेगा प्लस रूट 13 आगे प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2। क्यों ऐसा मिला आपको? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन था और इसके आगे ये सॉल्व होता नहीं। यही आपका पहला जवाब है। उधर अगर आप देखते हो फ्रेंड्स ध्यान से, तो आपको मिलेगा m विल बी इक्वल टू माइनस रूट 13/2 -5/2 उधर जाकर होगा प्लस 5/2 and that will become m is equal to minus root 13 plus 5 whole divided by 2 और ये आपका सेकेंड जवाब होगा फ्रेंड्स। ये आपका सेकेंड, ये 2 मैं जरा सा ऊपर लिख लेता हूं, ये आपका सेकेंड जवाब है। आई होप आपको ये दो रूट्स कैसे आए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उधर अगर आपको जगह सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर एक बार दोनों जवाब लिखता हूं। m इज इक्वल टू पहला वाला है प्लस रूट 13 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा है m इज इक्वल टू माइनस रूट 13 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2 फ्रेंड्स। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे आपका, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। फ्रेंड्स 1 2 3 ये तीनों एग्जाम्पल्स में अगर आप देखते हो तो जो पहला स्क्वायर वाला टर्म है, तीनों केसेस में पहले 3 सम्स में वो स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट था 1, कोई नहीं, यानी x स्क्वायर और m स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहां पर कोएफिशिएंट क्या है? 9। फ्रेंड्स अगर स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट अदर देन 1 हो तो आपको क्या करना है? क्योंकि यहां 9 है तो आपको पहले स्टेप में करना है डिवाइड ईच टर्म बाय 9। डिवाइड ईच टर्म बाय 9 आपको करना होगा और जब आप डिवाइड ईच टर्म बाय 9 करोगे तो आपको मिलेगा therefore 9y square upon 9 plus 12y upon 9
e प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0/9। मैं चारों टर्म्स को 9 से डिवाइड किया है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक, क्यों करना है तो ध्यान से देखिए। अब क्या होगा, 9 कट होकर बचेगा y², ठीक, प्लस 3 4 12, 3 3 9 यानी बचता है 4y/3, ठीक, प्लस है 2/9 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0/9 यानी है 0। 0/9 होता है 0, ठीक। अब अगर आप देखते हो तो अब हमारे इक्वेशन को देखिए, स्क्वायर वाले टर्म का कोई नहीं यानी 1 है कोएफिशिएंट, तो इस फॉर्मेट में लाने हमने हर एक को 9 से डिवाइड किया था। अगर यह 5 होता तो मैं हर एक को 5 से डिवाइड करता। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। और अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई नंबर नहीं है तब आपको कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमको पता है कि आपको सी वाले टर्म को रीअरेंज करना है। देयरफॉर y² प्लस 4/3y विल बी इक्वल टू 0 - 2/9 एंड देयरफॉर मैं कहूंगा y² प्लस 4/3y विल बी इक्वल टू 0 - 2/9 यानी -2/9। ठीक है फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, प्लीज ध्यान से देखिए। अब मुझे क्या करना है, नाउ हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कौन है फ्रेंड्स, y, तो y का स्क्वायर आपको करना है, होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जाएंगे। देयरफॉर दैट बिकम्स हाफ इंटू y का कोएफिशिएंट क्या है फ्रेंड्स, y का कोएफिशिएंट है, इसको मैं कहूंगा रीअरेंज करने के बाद हम लोग देते हैं इक्वेशन 1, ठीक। अब हाफ इंटू y का कोएफिशिएंट क्या है फ्रेंड्स, 4/3 का स्क्वायर, ठीक। आगे जाएंगे, दैट विल बिकम 1 इंटू 4 होगा 4/2 3 होगा 6 का स्क्वायर, ठीक। 1 इंटू 4 4/2 3 6, दैट विल बिकम 4/6 होगा 2/3, 2 2 4, 2 3 6 होल स्क्वायर, ठीक। और लास्ट का वैल्यू हमको मिलता है 2 का स्क्वायर है 4/3 का स्क्वायर है 9, तो लास्ट का वैल्यू मुझे मिलता है 4/9। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने हाईलाइट किया, ब्रैकेट किया वहां पर। अब ये जो लास्ट का वैल्यू मिला है उसको मैं इक्वेशन 1 में दोनों साइड में मैं पुटअप करने जा रहा हूं, ठीक। मुझे बोर्ड इरेज करना होगा, प्लीज सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एड 4/9 ऑन बोथ द साइड्स इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 था, यहां पर मैंने 4/9 ऐड किया और यहां पर भी मैंने 4/9 को ऐड किया, 4/9। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग आगे जाए तो आपको मैंने कहा है देयरफॉर सुंदर ब्रैकेट करिए, उसको स्क्वायर दीजिए, इज इक्वल टू कर दीजिए। पहला बंदा y² किसका स्क्वायर है, साइन की बात है, दोनों जगह प्लस है, इसके लिए बीच में प्लस। y² किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है। 4/9 किसका स्क्वायर है, 2/3 का स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, तो यहां 2/3 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 9। Therefore y plus 2/3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू -2 प्लस 4 होगा 2/9, -2 प्लस 4 है 2/9। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। फ्रेंड्स, अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो
तो इसका स्क्वायर निकलकर हमको मिलेगा y प्लस 2/3, दैट विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस, ये होगा √2/9। क्या होगा? √2/9। मैंने हमेशा कहा है राइट साइड में आपको प्लस और माइनस देना है, रूट में नंबर्स को डाल देना है, 2/9। ठीक, आगे हम लोग जाएंगे। therefore y प्लस 2/3 विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है तो वो √2/9 का स्क्वायर रूट है 3। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, मैंने पार्ट किया। therefore y प्लस 2/3 इज इक्वल टू, एक बार दे दीजिए प्लस √2/3 एंड y इज इक्वल टू y प्लस 2/3 को एक बार दे दीजिए माइनस √2/3, एक बार प्लस √2/3, एक बार माइनस √2/3। अब इसको कंटिन्यू करना है। ठीक, therefore y will be equal to प्लस √2/3 प्लस 2/3 उधर जाकर होगा माइनस 2/3 एंड दैट विल बिकम y इज इक्वल टू प्लस √2 minus 2 whole divided by 3 and therefore y will be equal to, बस इसके आगे कोई ये सिंप्लीफाई होता नहीं, तो ये आपका पहला जवाब है। y is equal to प्लस √2 minus 2/3। अब इधर फ्रेंड्स, इधर अगर आप ध्यान से देखते हो तो y will be equal to माइनस √2/3 प्लस 2/3 उधर जाकर होगा माइनस 2/3 फ्रेंड्स, एंड देयरफॉर y विल बी इक्वल टू माइनस √2, आगे है माइनस 2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो होल डिवाइडेड बाय 3। ये है आपका दूसरा जवाब। दिस इज हाउ फ्रेंड्स हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का 5th क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का 5th क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्क्वायर का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट है 2 और ये हमको नहीं चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड ईच टर्म बाय 2 हम लोग करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय 2। ठीक, 2 से डिवाइड करने के बाद आपको कुछ सीनेरियो ऐसे दिखेगा, 2y² प्लस 9y/2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0/2। ठीक, आगे जाएंगे फ्रेंड्स, 2 और 2 कट होकर आपको मिलेगा y² प्लस 9/2y प्लस 10/2 होगा 5, 0/2 होगा 0। ठीक, आगे जाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। अब ये y² देखिए, अब इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी 1 हमने इसको ला लिया। अब इसको हमको रीअरेंज करना है, कैसे आपको पता है, y² प्लस 9/2y विल बी इक्वल टू 0। c वाला कांस्टेंट जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, प्लस 5 उधर जाकर होगा -5 एंड आगे हम लोग जाएंगे फ्रेंड्स। देयरफॉर y² प्लस 9/2y विल बी इक्वल टू 0 - 5 होगा -5। ठीक, यहां तक आई होप आपके समझ में आया होगा और इसको मैं देना चाहूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। नाउ ब्रैकेट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कौन सा है, y, तो y का स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y कौन है फ्रेंड्स, 9/2 है। y का कोएफिशिएंट कौन है, 9/2, तो यहां मैंने पुटअप किया 9/2 होल स्क्वायर
दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 9 होगा 9 अपॉन 2 टू जा होगा 4 होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 9 का स्क्वायर होगा 81 अपॉन 4 का स्क्वायर होगा 16। यानी आपको 81 अपॉन 16 दोनों तरफ ऐड करना है। ये इसको मैंने किया बॉक्स। क्या करना है आपको? ऐड 81 अपॉन 16 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। ऐड 81 अपॉन 16 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब इक्वेशन 1 क्या था? y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2y प्लस डैश इज इक्वल टू -5 प्लस डैश। ठीक है फ्रेंड्स, ये इक्वेशन में इधर भी आपको एक बार ऐड करना है उधर भी, तो 81 अपॉन 16 और यहां पे भी 81 अपॉन 16 ऐड किया है दोनों तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको आगे क्या करना है ध्यान से देखिए। एक सुंदर सुंदर सा ब्रैकेट करना है, उसको स्क्वायर देना है। ठीक, दोनों तरफ क्या है यहां पे प्लस है, तो बीच में दोगे प्लस। ठीक, पहला बंदा कौन है? y स्क्वायर। y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? y का स्क्वायर है। लास्ट बंदा है 81 अपॉन 16। यहां पे 81 अपॉन 16 किसका? 81 है 9 का और 16 है 4 का। तो दिस इज हाउ हमने ये ब्रैकेट पाया। उधर आप क्या करोगे? -5 इंटू 16 होगा -80 प्लस 81 इंटू 1 होगा 81 होल डिवाइडेड बाय क्या है? 16। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने इतने सारे पॉइंट्स स्टेप्स नोट डाउन करे हो। मैं लेफ्ट हैंड साइड को इरेज करने जा रहा हूं। ठीक, y प्लस 9 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -80 प्लस 81 होगा 1। -80 प्लस 81 वो होगा 1 अपॉन कौन है? 16। ठीक, अब आपको लेना है स्क्वायर रूट। एक बार ये पूरा पार्ट सॉल्व हो जाए, अब आपको लेना है स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको पता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखें, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? y प्लस 9 अपॉन 4, क्योंकि ये स्क्वायर निकलकर ये ब्रैकेट नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या करोगे? प्लस और माइनस करोगे राइट साइड में, रूट ऑफ 1 अपॉन 16। ठीक, 1 अपॉन 16। आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो हमको मिलता है y प्लस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने बॉक्स कर दिया। अब इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, y प्लस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू, एक बार लोगे प्लस 1 अपॉन 4 एंड y प्लस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू, एक बार लोगे -1 अपॉन 4। ठीक, अब इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है। देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 9 अपॉन 4 उधर जाकर होगा -9 अपॉन 4। y विल बी इक्वल टू प्लस 1 -9 होल डिवाइडेड बाय 4 एंड देयरफॉर y का वैल्यू आपको मिलता है प्लस 1 -9 होगा -8 अपॉन 4 विच विल बी इक्वल टू -8 अपॉन 4, 4 बनता 4, 4 2 जाएगी यानी -2। y का वैल्यू होगा -2। इस सम की एक वीआईपी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू -1 अपॉन 4, वैसा ही -1 अपॉन 4 प्लस 9 अपॉन 4 उधर जाकर होगा -9 अपॉन 4, यानी y इज इक्वल टू -1 -9 होल डिवाइडेड बाय 4। देयरफॉर फ्रेंड्स, y का वैल्यू हमको मिलता है, y विल बी इक्वल टू -1 -9 होगा -10 अपॉन 4 और -10 अपॉन 4 2 से कट करते हो तो -5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4,
तो y का दूसरा वैल्यू मिलता है -5/2। क्या मिलता है? -5/2। तो इसका एक जवाब है -2 और एक जवाब है -5/2। आपकी किताब में पहला वाला जवाब दिया है समथिंग 5/4 या ऐसा कुछ दिया है, जो कि किताब में गलत है। करेक्शन कर लीजिए। इसका करेक्ट जवाब है -2। पहला जवाब है -2। आई होप आपको ये पूरा सम कैसे सॉल्व किया बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग लास्ट का यानी 6th क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ठीक, प्रैक्टिस सेट का लास्ट यानी 6th क्वेश्चन। सी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 5 और 5 हमको नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहला स्टेप, डिवाइड ईच टर्म बाय 5 से मैं हर एक को डिवाइड करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा 5x² इज इक्वल टू 4x/5 प्लस 7/5। ठीक, अगर आप रीअरेंज करते हो तो आपको पता चलेगा 5 कट होकर यहां पर बचेगा x² इज इक्वल टू 4/5x और यहां पर है 7/5। ठीक, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमको क्या चाहिए? सिर्फ कांस्टेंट राइट हैंड साइड में चाहिए, बाकी बीच वाला जो टर्म है वो तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। तो देयरफॉर x² ये प्लस 4/5x है, इधर आकर होगा -4/5x एंड दैट विल बी इक्वल टू, उधर बचेगा 7/5। कुछ इस प्रकार से हमने पहले इसको रीअरेंज कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे जाएंगे। प्लीज ध्यान से देखिए। देयरफॉर मैं कहना चाहूंगा ये ऑलरेडी रीअरेंज्ड है। अब आपको क्या करना है? नाउ आपको करना है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कौन है? x। तो x का स्क्वायर आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू x का कोएफिशिएंट कौन है फ्रेंड्स? -4/5 है और उसका स्क्वायर। ठीक, इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं आगे तो दैट बिकम्स हाफ इंटू -4 यानी -4, 1 इंटू -4 होगा -4/2 होगा 10 एंड इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। ठीक, अब अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा -4/10 2 से डिवाइड होता है, तो यहां बचता है -2 और यहां बचता है 5। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और उसका आप लोग होल स्क्वायर करोगे। ठीक, आगे जाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा -2 का स्क्वायर है 4 एंड 5 का स्क्वायर है 25। ठीक, तो बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमको लास्ट का वैल्यू क्या मिला है? 4/25। अब आपको क्या करना है? ऐड 4/25 टू बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। माफ करिए, आपको इसको रीअरेंज करने के बाद कितना नंबर देना था? इक्वेशन नंबर 1 था ये। ठीक, ये वाला बॉक्स। ठीक, रीअरेंज करने के बाद आप x² माइनस 4/5x प्लस जगह खाली छोड़ी, राइट में कौन है? 7/5 प्लस। ठीक, ऐड क्या करना था फ्रेंड्स? आपको यहां पे ऐड करना था 4/25 और यहां पर भी ऐड करना है 4/25। डरने का कोई भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक, आगे हम लोग जाएंगे। अगर इसको आपको बेटर समझना है तो ध्यान से देखिए, यहां पर ब्रैकेट करके सुंदर सा होल स्क्वायर कर दिया। इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। यहां माइनस है और यहां प्लस है। एक माइनस एक प्लस रहने के बाद आप बीच में दोगे माइनस। पहला बंदा है x²। x² किसका स्क्वायर है? x का। 4/25 लास्ट, यहां पे लास्ट है 4/25।
4 है 2 का स्क्वायर अपॉन 25 है 5 का स्क्वायर, और ये यहां आया 2, यहां पे आया 5 इज इक्वल टू, ठीक, 4 अपॉन 25 है फ्रेंड्स, 4 अपॉन 25 मैंने लिख दिया। अब इसको इजी तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, 7 अपॉन 5 है, ठीक, इसको मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। किससे मल्टीप्लाई करता हूं, 5। सर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। पहले तो आपने आई होप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, मैं ये आधा पार्ट में इरेज करता हूं, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं इस स्टेप को यहां पर कंटिन्यू करने जा रहा हूं। x माइनस 2 अपॉन 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहां मैंने जो 7 अपॉन 5 था उसको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों, ये हो जाएगा 35, 7 5 जा 35 अपॉन 5 5 जा 25, और आगे कौन था फ्रेंड्स, 4 अपॉन 25। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम, इसीलिए मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक। आगे जाएंगे, therefore x माइनस 2 अपॉन 5 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 25, ठीक। आगे जाएंगे, therefore x माइनस 2 अपॉन 5 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 39 अपॉन 25। अब ये पूरा यहां पर सॉल्व हो चुका है, और पूरा सॉल्व होने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ये पार्ट मैं वो साइड में करता हूं। आई होप आपने उधर का पार्ट ऑलरेडी नोट किया होगा। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अगर हम करते हैं तो भैया इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर निकल कर बचेगा x माइनस 2 अपॉन 5 बचेगा, ठीक, ये, और इसका क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस और माइनस रूट ऑफ 39 अपॉन 25, 39 अपॉन 25, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर x माइनस 2 बाय 5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 39 तो बाहर निकलेगा नहीं, अपॉन 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 5, ठीक। अब एक बड़ा सा डिवीजन में बनाता हूं, और ये करने के बाद आप क्या करोगे, देयरफॉर x माइनस 2 बाय 5 को एक बार कौन दे दीजिए, प्लस रूट 39 बाय 5, और x माइनस 2 बाय 5 को दे दीजिए एक बार माइनस रूट 39 अपॉन 5, ठीक। x माइनस 2 बाय 5 इज इक्वल टू प्लस रूट 39 बाय 5, x माइनस 2 बाय 5 वापस इज इक्वल टू, आगे दोगे एक बार यहां प्लस लिए, राइट हैंड साइड में एक बार माइनस लोगे, माइनस रूट 39 बाय 5। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट 39 बाय 5, माइनस 2 बाय 5 उधर जाकर हो जाएगा प्लस 2 बाय 5, एंड देयरफॉर लास्ट का वैल्यू मिलता है x इज इक्वल टू रूट 39 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 5। ये आपका एक जवाब हुआ। उधर अगर आप देखते हो ध्यान से तो x विल बी इक्वल टू माइनस रूट 39 अपॉन 5, ये माइनस 2 बाय 5 उधर जाकर होगा प्लस 2 बाय 5, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस रूट 39 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 5, ठीक। तो एक जवाब है प्लस रूट 39 प्लस 2 अपॉन 5, और एक जवाब है माइनस रूट 39 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 5। क्यों 5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो कॉमन में ले लिया है, ठीक। आई होप आपको ये पूरा सम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। दिखने में बड़ा दिखता है फ्रेंड्स, लेकिन है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक करिए, शेयर करिए, याद से शेयर करिए अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए कि वीडियो आपको कैसे लगता है, ठीक। थैंक यू सो मच।